क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के बारे में हम थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इस चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज में देखिए, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। अभी 4 भुजाएं बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जानेंगे हम संरेख के बारे में। किसके बारे में? संरेख। संरेख होता क्या है? संरेख यानी एक ही रेखा पर बने बिंदुओं को हम बोलते हैं संरेख। अभी रेखा खींच दी मैंने, ठीक है, और इसमें बिंदु दर्शा रहा हूँ। जैसे एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5, ये 4 5 बिंदु दर्शा दी। तो ये सारे के सारे बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख बिंदु हो जाएंगे, संरेख बिंदु। ठीक है, अब इसमें भुजाएं देखें, कितनी भुजाएं बनी? एक सिंगल भुजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही भुजा है। ठीक है ना, एक भुजा। अब एक बिंदु को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इनमें से एक बिंदु को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और वो बिंदु लगा दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब ऐसे कुछ बिंदुएं थी। ठीक है, अब इन सब बिंदुओं को मिला दो, मिलाया हमने ऐसे। ठीक है, अब जहाँ पे वो अलग रखा हुआ बिंदु उसको भी मिला लीजिए, तो आकृति कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, अभी आकृति देखो, इसमें भुजाएं कितनी हो जाएगी? 3 भुजाएं, 1 2 और 3, ये 3 भुजाएं हो जाएगी। तो 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति कहलाती है हमारी त्रिभुज। ये हो जाएगी हमारी आकृति त्रिभुज। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, त्रिभुज के बारे में। 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। एक बिंदु हमने अलग किया, अब हम दो बिंदुओं को अलग कर लेते हैं। एक बिंदु मैंने यहाँ पे रख दिया, एक बिंदु यहाँ रख दिया। ठीक है, एक बिंदु इधर रख दिया, एक बिंदु यहाँ रख दिया, 4 बिंदुओं को। ठीक है, तो ये दोनों आपस में संरेख हैं और ये दोनों आपस में संरेख हैं, आपस में संरेख। अच्छा, इसको भी मिला दीजिए इधर से, ये हमने मिला दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भुजा कितने बने? 4 भुजाएं बन गई। 1 2 3 4 भुजाएं बन गई। 4 भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति को हम बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, यानी जिसमें 4 भुजाएं होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज का नाम देंगे। ठीक है, अब इस चतुर्भुज में भुजाएं हो गई 4। अब कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखना सीखेंगे। पहले हम इनको नाम दे देते हैं, ABCD, 4 नाम दे दिए मैंने। ठीक है, पहली भुजा बन जाएगी हमारी AB। ठीक है, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी AD बन जाएगी। ठीक है, यानी भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी? भुजाएं लिख लीजिए, भुजाएं हो जाएगी हमारी AB, BC, CD और DA। इसमें हमने भुजाओं के बारे में देख लिया। ठीक है, 4 भुजाएं हो गई, ABBC CD और DA। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4 कोण भी होते हैं। ठीक है, 4 भुजाएं हो गई, 4 हमारे कोण हो जाएंगे। ठीक है, 4 कोण, कौन कौन से कोण? कोण D, कोण C, कोण B और कोण A। 4 कोण हो गए। ठीक है, तो कोण कौन कौन से हो गए? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ठीक है, 4 कोण, इसके 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब इन शीर्ष कैसे बोल रहे हैं हम? शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम शीर्ष। ठीक है, यानी जब AB भुजा DA से मिल रही है तो कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक शीर्ष। ये एक भुजा यहाँ और एक भुजा दोनों यहाँ पे मिल रही, दूसरा शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 और 4। ठीक है, तो इनके शीर्ष हो गए ABCD। ठीक है, ये शीर्ष हो गए इनके ABC और D, 4 शीर्ष हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ऐसे में तो हमने मिला दिया, AB को मिला दिया, BC को मिला दिया, DA को मिला दिया। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे करते हैं कि A को C के साथ मिला देते हैं। ठीक है, A को हमने C के साथ मिलाना है, ये मिला दिया। ठीक है, और D को B के साथ मिला दिया, D को B के साथ मिला दिया।
ठीक है, कुछ इस तरह मिल गया। तो ये जो बीच से बनने वाली रेखाएं हैं इनको बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? विकर्ण नाम दे देंगे, विकर्ण। अच्छा, कितने विकर्ण हो गए अब? 2 विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हो गए? 2। पहला हमारा AC और दूसरा हमारा BD। 2 विकर्ण हो गए। ठीक है, 2 विकर्ण बन गए हमारे, AC और BD। अब चतुर्भुजों के बारे में, ठीक है, और अधिक, अच्छा चतुर्भुज के बारे में आप आगे पढ़ते हैं कि चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी चतुर्भुज में जो कोण होते हैं उनके चारों कोणों का योग, कोण कितने हुए? 4, और इन चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, अंतः यानी अंदर बनने वाले जो कोण है, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, कैसे होता है 360 डिग्री? अब जैसे हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये हमने चतुर्भुज बना दिया। चलो, चतुर्भुज बनाया हमने, तो ये चतुर्भुज ABC और D बना दिया। ठीक है, अगर हम AC को मिलाते हैं या DB को मिला दिया, मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, DB को मिला दिया। ठीक है, तो त्रिभुजों के बारे में हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसमें बने हमारे 2 त्रिभुज, ABD और BDC, 2 त्रिभुज बन गए। अब 180 ये होगा, 180 ये होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो हो गया हमारा 360। ठीक है, हो गया हमारा 360 हो गया। ठीक है, अब चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जानते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चतुर्भुज के प्रकार। अब कुछ आकृतियां बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग आकृति बना के दे रहा हूँ। कुछ इस तरह की आकृति बना रखी हमने। ठीक है, तो पहली आकृति में देखिए कि इसकी जो लंब है, ठीक है, इसकी ये लंब है, इसमें मैं अगर लंब बनाता हूँ, ये लंब, ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं, लंब आपस में बराबर होते हैं, और इसकी 2 सम्मुख भुजाओं का युग्म आपस में समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म आपस में समांतर होता है तथा लंब बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, पहला चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। दूसरा भी इसमें ABCD नाम दे दें, ABCD। ठीक है, तो इसमें भी AB समांतर DC, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज। इसमें भी दोनों भुजाएं समांतर, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर, और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं। तो ये सारे के सारे हमारे समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा वर्ग है। ठीक है, दूसरा ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज, और ये हो गया सम चतुर्भुज। ठीक है, ये सम चतुर्भुज। तो ये कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज हैं। दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी, पांचवी आकृति, ये एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं हमारे पास।
इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। इन पहले भी जानते हैं इनके बारे में कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आज हम सर्वांग समचतुर्भुज के गुणों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रमेय दे रखे हमारे, प्रमेय नंबर 1 8.1 है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये बन गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसका एक विकर्ण बनाएंगे, ए सी बनाओ या डी बी बना दो, हमने बना दिया। डी बी एक विकर्ण है, ठीक है। डी बी एक विकर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम करना है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। अब सर्वांगसम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको सर्वांगसम करना है। तो ए बी बराबर डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी हो गई दो चीज़ें, ठीक है। ये सर्वांगसम चतुर्भुज के होते हैं। अगला देखो, इसमें बी डी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी डी में भी और डी बी सी दोनों त्रिभुजों में कॉमन साइड है डी बी। तो डी बी इक्वल टू डी बी, डी बी इक्वल टू डी बी, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तीन चीज़ें निकालनी होती है एक सर्वांगसम त्रिभुज बनाने के लिए, और वो तीन चीज़ें हमने निकाल दी है। ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी और डी बी बराबर डी बी, ठीक है। अब इसको हम सर्वांगसम कर देंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी हो गए सर्वांगसम। इसका क्राइटेरिया लगाइए। अब ये भी हमने बराबर कर दिया। एक ही त्रिभुज में देखें, तीनों साइड हमने क्या कर रखे हैं, इक्वल कर रखे हैं। ए बी डी के तीनों साइड बी डी सी त्रिभुज के इक्वल कर रखे हैं, यानी बराबर कर रखे हैं। तो क्राइटेरिया क्या लगाएंगे, साइड 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 सर्वांग समता। बस यही प्रूव करना था हमें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कर दिया हमने दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, ए बी डी और बी डी सी में। अगला हमारा प्रमेय नंबर 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने क्या किया था, युग्म को यहाँ से बराबर किया था कि भुजाओं के युग्म क्या है, भुजाओं के युग्म क्या है, बराबर हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ऊपर हमने इसका सर्वांगसम कर रखा है, दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे सर्वांगसम करता है, ठीक है। वही इसमें भी कहा गया है, ठीक है, कि अगर दो युग्म बराबर है, दो युग्म आपस में बराबर हैं, यानी ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी, अगर ये दोनों के दोनों युग्म बराबर हैं, ठीक है, तो यह जो त्रिभुज होगा, जो चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको फिर से मिला देता हूँ, डी बी विकर्ण मिला दिया। तो ऊपर जैसे हमने सर्वांगसम कर रखा है, यानी यहाँ से सर्वांगसम लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। बी सी डी प्रमेय 8.1 से हम इसको सर्वांगसम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर खाली क्वेश्चन पर में ये वाला है हमारे पास कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज, तो हमें पहले
ये सर्वांग सम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले जैसे ऊपर बनाया हुआ सर्वांग सम, ऐसे हमने यहाँ पे भी सर्वांग सम बनाना। ठीक है, सर्वांग सम बनाना है पहले, उसके बाद इसको अब देखो यहाँ से कोण, जब सर्वांग सम हो गया तो कोण ए इक्वल टू कोण सी हो जाएगा। कोण ए इक्वल टू कोण सी। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब बाकी बचे हुए कोण, यहाँ से ये कोण ए बी डी, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण बी डी सी। इसको लिख सकता हूँ कोण ए बी डी इक्वल टू कोण बी डी सी। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ये देखो कि एक रेखा ये जा रही है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये जा रही है, और जो बी डी होगा हमारा, बी डी हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हो गई तो दो समांतर रेखाओं को एक लाइन जो कट करती है उसको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। ठीक है, और उन दो समांतर रेखाओं के अंदर के कोण बने होंगे उनको अंतः कोण बोलते हैं, और ये अंतः कोण में इक्वल हो गए हमारे अंतः एकांतर कोण। तो जब हमारे अंतः एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब ए बी डी सी के समांतर होगा। यहाँ पे लिख लो कोण ए बी डी तथा कोण बी डी सी अंतः एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर है अतः ए बी समांतर डी सी। सेम ए बी के समांतर हो गया, तो जैसे हमने इसको किया इसी प्रकार ए डी समांतर बी सी। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, समांतर हो गए, तो ये पूरा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है।